नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के सारंडा में रुक रुक कर हो रही फायरिंग, 18 नक्सली ढेर, 2.35 करोड़ का इनामी भी मारा गया। शव जंगल से बाहर निकालने की तैयारी। चाईबासा के सारंडा जंगल में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई मुठभेड़ शुक्रवार को भी जारी रही। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। अब तक 18 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 16 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। यह एनकाउंटर झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है। ऑपरेशन मेधाबुरु के दौरान कुमड़ी गांव के पास गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 5 इनामी समेत 15 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें 100 से ज्यादा नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड और 2.35 करोड़ का इनामी अनलदा उर्फ पतिराम माझी भी शामिल है। अनलदा पर झारखंड में 1 करोड़, उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख और एनआईए की ओर से 15 लाख का इनाम घोषित था। 14 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। कुमड़ी से सटे करीब 12 किलोमीटर इलाके में कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के करीब 4000 जवानों ने चारों ओर से घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया है। देवघर में बसंत पंचमी पर बाबा बैजनाथ का तिलकोत्सव, तिलक चढ़ाने उमड़ा मिथिला वासियों का जनसैलाब। 2 दिन पहले ही आ गए थे यहाँ। बसंत पंचमी का पर्व देश भर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है। लेकिन देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में बसंत पंचमी का दिन बाबा बैजनाथ के तिलकोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को आस्था का हुजूम देखने को मिल रहा है। तिलक की इस रस्म को अदा करने के लिए बाबा के ससुराल यानी मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग तरह का कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचे हैं। वो तो 2 दिनों पहले ही देवघर आ चुके हैं। बाबा को तिलक चढ़ाने के साथ ही इनकी होली की शुरुआत हो जाती है। मिथिलांचल के लोगों ने बसंत पंचमी को बाबा का तिलकोत्सव कर अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी और शिवरात्रि के अवसर पर शिव विवाह में शामिल होने का संकल्प लेकर वापस लौटे हैं। रांची में सरस्वती पूजा पर 1000 जवान तैनात, अश्लील या भड़काऊ गाने बजाएं तो खैर नहीं। राजधानी रांची में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरस्वती पूजा की सुरक्षा को लेकर जिले भर में 1000 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जवानों की तैनाती विसर्जन तक के लिए किया गया है। इसमें महिला पुलिस बल भी शामिल है। खासकर छेड़खानी की वारदातों को रोकने के लिए शक्ति कमांडो को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। सरस्वती पूजा को लेकर एसएसपी राकेश रंजन ने सभी थानेदारों को निर्देश भी जारी कर दिया है। सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों से कहा गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। संवेदनशील इलाके में थाना प्रभारी मोबाइल दस्ता को भ्रमणशील रखेंगे। एसएसपी ने थाना प्रभारियों को यह भी निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरा को भी दुरुस्त कराएं ताकि किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने पर कैमरा की मदद ली जा सके। कोई भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जिले के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वह पूजा स्थल या कहीं और अश्लील गाना बजे को कार्रवाई कर सकता है। पूजा समितियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अश्लील या भड़काऊ गाने नहीं बजाएं। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती विसर्जन समाप्त होने तक रहेगी। गिरिडीह डुमरी मार्ग पर दादी पोता की मौत, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हादसा, परिवार में पसरा मातम। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर गुरुवार शाम को एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दादी और पोता की घटना स्थल पर मौत हो गई। यह हादसा पीरटांड थाना क्षेत्र के पांडेडिया गांव के पास हुआ, जब एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया है। सूचना मिलने पर पीरटांड थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया है। मृतकों की पहचान पीरटांड थाना क्षेत्र के चंपानगर निवासी 30 वर्षीय अनिल मुर्मू और उनकी 60 वर्षीय दादी मांझली देवी के रूप में की गई है। बताया गया कि दोनों दूधी माटी में रिश्तेदार के यहां से बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। लंदन में सीएम का झारखंडी छात्रों ने सादरी गीत गाकर किया स्वागत। हेमंत बोले, सीधे मन को छू गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर लंदन से एक तस्वीर शेयर कर झारखंड वासियों का दिल जीत लिया है। यह तस्वीर लंदन में मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के तहत पढ़ रहे झारखंडी छात्रों की है, जिन्होंने अपने राज्य के सीएम का प्रदेश में आत्मीय स्वागत किया है। लंदन में छात्रों ने झारखंडी भाषा,
सादरी में गीत गाकर स्वागत किया, जिससे मुख्यमंत्री भावुक हो गए। सीएम ने इस भावुक क्षण की तस्वीर और अपनी भावना एक्स पर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि लंदन में इन होनहार स्कॉलर्स द्वारा सादरी गीत के माध्यम से किया गया स्वागत सीधे मन को छू गया है। सीएम ने जोर देकर कहा कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपनी भाषा और संस्कृति को साथ रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जमुआ गिरिडीह मार्ग पर हादसा, बुढ़वा तालाब में पलटा ट्रक, चालक खलासी फरार, कोई हताहत नहीं। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ। जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बुढ़वा तालाब के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। यह घटना सुबह करीब 5 बजे की है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह टहलने निकले लोगों ने बुढ़वा तालाब में एक ट्रक को पलटा हुआ देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमुआ थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जमुआ थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए हैं। कारोबारी पुत्र कैरव का 10 दिन बाद भी पता नहीं। अपहरण, हनी ट्रैप या पारिवारिक विवाद, जाल उलझती जा रही है। कई जगह छापेमारी। जमशेदपुर बिष्टुपुर के उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण की घटना को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिला पुलिस अब भी पूरी तरह अंधेरे में तीर चला रही है। रांची, हाजीपुर, पटना, नालंदा, कोडरमा सहित बिहार के दर्जन भर स्थानों पर छापेमारी के बावजूद पुलिस को कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है। इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची जोन के एडीजी मनोज कौशिक भी जमशेदपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कैरव के परिजनों से उनके घर पर मिलकर कई पहलुओं पर जानकारी लेने की कोशिश की है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। रांची और बिहार में हाजीपुर स्थित चंदन सोनार गैंग तक भी पहुंची है। घटना में जिस पुलिस लिखी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हुआ था, उसका नंबर भी जांच में फर्जी निकला है। इसके बाद पुलिस वाहन मालिक नालंदा के राजगीर निवासी राजशेखर तक पहुंची है। राजशेखर हालांकि नहीं मिला, लेकिन उसकी नई स्विफ्ट कार पुलिस ने जब्त कर ली है। बरियातू में ट्रेलर हाईवा की टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल। NH 22 पर हुआ हादसा, पुलिस ने वाहन किए जब्त। आमने सामने हुई टक्कर। लतेहार के बरियातू थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे नेशनल हाईवे 22 पर एक ट्रेलर और हाईवा वाहन की टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में दोनों वाहन के चालक गंभीर घायल हो गए। उन्हें बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर राउरकेला से लोहा लेकर पटना की ओर जा रही थी, जबकि हाईवा वाहन खाली था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बरियातू थाना के SI अनूप कुमार, ASI छोटू पांडा और मिथिलेश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर JCB मशीन की मदद से फंसे हुए चालकों को बाहर निकाला है। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने तुरंत हटवा दिया है। दुर्घटना के दौरान ट्रेलर सड़क किनारे स्थित बजरंग प्रसाद के घर के बेहद करीब पहुंच गई थी। हालांकि घर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घायल में ट्रेलर चालक सरवन कुमार और हाईवा चालक योगेंद्र कुमार यादव शामिल हैं। झारखंड में ठंड से और मिलने वाली है राहत। 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम तापमान। 4.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। झारखंड में बीते 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ दिनों पहले तक कई जिलों का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था। इससे लोगों को अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही थी। फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी के संकेत हैं। हालांकि सुबह शाम ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके 4 दिनों के बाद इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आज आसमान मुख्यतः साफ रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम का रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। वहीं राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य का सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पलामू में भी तापमान में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी पहुंचे रजरप्पा। मां छिन्नमस्तिका के दर्शन किए। कहा, भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और सक्षम हाथों में है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को झारखंड के रामगढ़ में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा मंदिर में मां छिन्नमस्तिका के दर्शन किए हैं। उन्होंने मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत और सक्षम हाथों में है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की ओर बुरी नजर से देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी
गुरुवार की शाम को 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। इधर उनके आगमन से पूर्व रजरप्पा मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर पहुंचने पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मां के चरणों में शीश झुकाया और आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि रजरप्पा मंदिर में आकर जो आत्मिक शांति और सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मां ने चाहा तो मैं फिर आऊंगा। उन्होंने स्वयं को मां के दरबार में पहुंचकर गौरवान्वित महसूस करने की बात कही। बोनट पर बैठकर हथियार लहराने का वीडियो पड़ा भारी, मंत्री दीपक बिरुवा ने लिया संज्ञान। गाड़ी के बोनट पर बैठकर युवक युवती को हथियार लहराना महंगा पड़ गया। इस वायरल वीडियो पर झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने सख्त संज्ञान लिया। मंत्री ने पलामू डीसी को साफ निर्देश देते हुए कहा कि अविलंब कार्रवाई करें और रिपोर्ट दें। दीपक बिरुवा यही नहीं रुके, उन्होंने तीखे शब्दों में सवाल उठाया, आखिर युवाओं को हो क्या गया है जिन्हें न कानून का डर है न नियमों से कोई मतलब है। जो बेटी है उसे तो अपने संस्कारों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक युवक ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हाथ में हथियार और गाड़ी के बोनट पर बैठकर वीडियो बनाया जा रहा है। यह गाड़ी पलामू जिले की है। ऐसे वीडियो क्रिएटर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जो खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसी ट्वीट पर मंत्री दीपक बिरुवा की नजर पड़ी और तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। आखिर सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून युवाओं को कहां ले जाएगा, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। गाड़ी के बोनट पर बैठकर हथियार लहराना न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। नेताजी की जयंती पर रांची डीसी व एसएसपी ने दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर रांची डीसी मंजूनाथ भंजत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने कचहरी चौक स्थित पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर डीसी मंजूनाथ भंजत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन देशभक्ति, साहस और त्याग से भरा हुआ था। उनके विचार आज भी लोगों को, खासकर युवाओं को, देश के लिए काम करने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची रजत कुमार और उप समाहर्ता नजारत सुदेश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। पानी संकट। झारखंड सरकार ने 9 माह पहले दिए 259 करोड़ पर अब भी 70,792 चापाकल खराब। ठंड खत्म हो रही है और अब गर्मी दस्तक देने वाली है। ऐसे में झारखंड के कई जिलों में पानी का संकट गहराने की संभावना है, लेकिन जिला प्रशासन इससे बेफिक्र है। राज्य भर में अब भी 70,000 से ज्यादा चापाकल खराब पड़े हुए हैं। यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार ने 9 माह पहले मरम्मत के लिए सभी जिलों के उपायुक्त को राशि उपलब्ध करा दी है। जानकारी के मुताबिक चापाकलों की मरम्मत के लिए सरकार ने 10 मई 2025 को 259 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी थी। साथ ही जिलों के डीसी को निर्देश दिया था कि खराब चापाकलों की मरम्मत का काम तेजी से कराया जाए, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 2,66,000 चापाकल हैं, जिनमें से सिर्फ 1,95,226 काम कर रहे हैं, जबकि 70,792 चापाकल खराब पड़े हुए हैं। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोगों को पानी संकट से गुजरना पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या सबसे ज्यादा महसूस की जाती है, जहां लोग पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर होते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू ने संभाला प्रदेश अध्यक्ष का पद। पूजा अर्चना के बाद किया पदभार ग्रहण। भारतीय जनता पार्टी के नवचयनित प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू ने आज विधिवत रूप से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर राजधानी रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण से पहले आदित्य साहू ने पार्टी कार्यालय में पूजा की और संगठन की मजबूती व प्रदेश के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया है। पूजा कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद आदित्य साहू ने औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है। गढ़वा में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार, 3.73 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हेरोइन तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3.73 ग्राम हेरोइन और नशीले पदार्थ तौलने की एक डिजिटल मशीन बरामद की गई है। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि कुछ नशा तस्कर बड़े पैमाने पर हीरोइन की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगवा मोहल्ला में रमेश पासवान के घर पर छापेमारी की। घर की तलाशी लेने पर 1.35 ग्राम हेरोइन और एक डिजिटल तौलने की मशीन मिली है। पुलिस ने रमेश की निशानदेही पर मेराल के
रेहड़वा टोला निवासी आरोपी अकबर अंसारी को दबोचा। पुलिस ने अकबर अंसारी की तलाशी ली, जिसके बाद से 2.20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रमेश पासवान एक शातिर अपराधी है। इसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। यह हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग रैकेट के 61 सदस्य गिरफ्तार। करोड़ों के वन्य जीव और उनकी खाल बरामद। नेपाल और बांग्लादेश से संचालित हो रहा नेटवर्क। झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव शिकार कर उनकी तस्करी करने वाले 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से करोड़ों रुपए के वन्य जीव एवं उसके अवशेष को बरामद किया गया है। तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कई आरोपी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ भी तार जुड़े हुए हो सकते हैं। 18 नवंबर 2025 और 20 जनवरी 2026 के बीच वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की एक संयुक्त टीम ने झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ इलाकों में कई छापे मारे हैं। इसी छापेमारी में 61 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 छत्तीसगढ़ जबकि 8 बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क बांग्लादेश, नेपाल, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है। गिरफ्तार तस्करों के पास से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व ने 60 किलो पेंगोलिन का शल्क, 2 रेड सैंड बोआ, 2 मुआ सांप, 2 किलो कोरल, 2 हिरन, 1 तेंदुआ का खाल, 1200 ग्राम सांप का जहर, बाघ की हड्डी का पाउडर और मोर के पंख बरामद किए हैं। झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ में कार्रवाई के दौरान पलामू, लतेहार, गढ़वा, जमशेदपुर, रांची, गुमला, पालकोट, छत्तीसगढ़ के कुसमी के एसडीओ, जसपुर, बलरामपुर, डीडीयूएस टाइगर रिजर्व, बिहार के दरभंगा एवं बांका के डीएफओ की टीम भी शामिल थी। बोकारो में आनंद मार्ग संचालित गुरुकुल पब्लिक स्कूल बना अपराधियों का निशाना। 4 बसों में लगाई आग। झारखंड के बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने एक निजी स्कूल को निशाना बनाते हुए बड़ी आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। आमतल काशीझरिया स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल परिसर में खड़ी 3 स्कूल बसों और एक टाटा मैजिक वाहन में आग लगा दी गई है, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के निर्देशक कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे के बाद अज्ञात अपराधियों ने सुनियोजित ढंग से विद्यालय परिसर में आगजनी की। यह विद्यालय आनंद मार्ग द्वारा संचालित है, जहां लगभग 1200 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने परिसर में खड़ी 3 स्कूल बसों, एक 55 सीटर, एक 53 सीटर और एक 43 सीटर सहित एक टाटा मैजिक वाहन को आग के हवाले कर दिया है। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में सभी वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। गुमला में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी। 60,000 घनफीट बालू जब्त। जिले के सिसई थाना अंतर्गत सुपाली गांव में जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार और खान निरीक्षक ने अवैध बालू उत्खनन, भंडारण व परिवहन को लेकर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कोयल नदी से अवैध रूप से बालू उत्खनन कर भंडारण का खुलासा किया गया है। अधिकारी ने मौके पर पाया कि भारी मात्रा में अवैध बालू उत्खनन कर भंडारित किया गया है। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया, जिसमें सुपाली पत्राडांड स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे करीब 60,000 घनफीट अवैध बालू उत्खनन कर भंडारित मिला है। जांच में यह भी पता चला कि बालुओं के अवैध भंडारण में प्रेम साहू, सुधीर साहू, जगन उराव, सुभाष मिंज की संलिप्तता है। साथ ही अधिकारियों को जानकारी मिली कि आरोपियों के खिलाफ पहले अवैध बालू से संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। आरोपियों के पास कोई वैध खनन पट्टा नहीं है। अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए सभी बालू जब्त कर लिए, जिसे उपयुक्त स्तर से नीलामी किया जाएगा। जब्त बालू के सुरक्षा की जिम्मेवारी ग्राम प्रधान नागफेनी वीरिया पहान को सौंपी गई है। दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में चिकित्सकों और कर्मियों की भारी कमी। मरीज पश्चिम बंगाल जाकर इलाज कराने को विवश। झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतरी के लाख दावे कर ले, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कहने को तो दुमका में फूलोझानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है, पर मैन पावर की कमी की वजह से यहाँ की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहते हैं। हालात ये है कि मरीज की स्थिति अगर थोड़ी सी भी गंभीर होती है तो उसे इलाज के लिए पश्चिम बंगाल की ओर रुख करना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति दुमका जिले के प्रखंड और ग्रामीण स्तर पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्रों की भी है। दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के साथ प्रखंड और जिला स्तर के अस्पतालों में चिकित्सकों और कर्मियों की काफी कमी है। अगर हम जिला से लेकर प्रखंड और ग्रामीण अस्पतालों की बात करें तो यहाँ सभी लेवल के अस्पतालों में कुल 196 डॉक्टर हैं, मगर विडंबना ये है कि इन अस्पतालों में सिर्फ 50 परमानेंट और लगभग 35 कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्टर काम कर रहे हैं। वही स्थिति चिकित्सा कर्मियों की भी है। स्वीकृत पद के आधे से काम चला रहे हैं। जाहिर है कि इसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ रहा है।
धनबाद में कोयला माफिया प्रशासन गठजोड़ पर सबसे बड़ी कार्रवाई, कई पूर्व डीसी, एसपी और पूर्व अधिकारी जांच के घेरे में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। कोयला तस्करी को लेकर धनबाद में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग ने संयुक्त रूप से जिले में साल 2015 से तैनात रहे तत्कालीन डीसी, एसपी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को लेकर कोयला माफिया और प्रशासन के कथित गठजोड़ पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार को जांच एजेंसियों ने कोयला तस्करी का कथित किंग पिन बताया है। आरोप है कि राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर कोयला तस्करी का नेटवर्क संचालित किया गया। इसी मामले में ईडी, सीबीआई और आईटी ने संजीव कुमार की भूमिका को केंद्र में रखकर जांच तेज कर दी है। अमर पांडे समेत कई डीएसपी और थानेदारों के खिलाफ भी जांच एजेंसियों ने फाइलें खोली हैं। तत्कालीन इंस्पेक्टर रणधीर सिंह समेत कई तत्कालीन अधिकारी जांच के घेरे में हैं। कोयला तस्करों के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और डायरियां हाथ लगी हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर फिर उठी उनके मौत पर पड़े पर्दे को उठाने की मांग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर आज एक बार फिर उनकी मौत पर पड़े रहस्य को उठाने की मांग उठी है। कोयलांचल में आज पूरे श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया गया और जगह जगह स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने आज नेताजी की याद में मोटरसाइकिल रैली निकाली है। रैली में शामिल लोग नेताजी के सम्मान में नारे लगाए। तेलीपाड़ा दुर्गा मंदिर से निकली रैली नया बाजार, जेसी मल्लिक रोड, कोयलानगर में स्थापित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रैली में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, डीएसपी ट्रैफिक अरविंद कुमार समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। नेताजी को याद करते हुए बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सचिव गोपाल भट्टाचार्य ने कहा कि नेताजी बगैर किसी समझौते के पूर्ण स्वराज चाहते थे, परंतु साजिश के तहत रहस्यमय तरीके से 18 दिसंबर को प्लेन क्रैश में मौत होने की खबर फैला दी गई थी, जबकि दस्तावेजों के अनुसार उस प्लेन में नेताजी नहीं थे। उन्होंने उस दस्तावेज को सार्वजनिक करने और नेताजी जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की। राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं जेएसएल-पीएस के कर्मी। सिल्ली विधायक ने रांची डीसी को लिखा पत्र। सिल्ली के विधायक अमित महतो ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कर्मियों पर एक खास राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में काम करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही विधायक ने रांची के उपायुक्त को पत्र लिखकर सिल्ली में कार्यरत जेएसएल-पीएस कर्मियों का तबादला करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक विधायक का आरोप है कि झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान जेएसएल-पीएस के कई कर्मी अपने विभागीय दायित्वों से हटकर एक विशेष राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह सक्रिय थे। जेएसएल-पीएस कर्मियों की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक होती है, लेकिन इसके बावजूद इन कर्मियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर आम जनता को एक पार्टी विशेष का अनुयायी बनने के लिए प्रेरित किया है। अमित महतो ने उपायुक्त को लिखे पत्र में आगे लिखा, लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने के कारण इन कर्मियों की राजनीतिक निष्पक्षता प्रभावित हुई है। उनकी प्रतिबद्धता एक दल विशेष के प्रति ज्यादा हो चुकी है, जो प्रशासनिक नियमों के खिलाफ है। विधायक ने रांची डीसी से मांग की है कि सिल्ले में पदस्थापित 41 जेएसएल-पीएस कर्मियों को तत्काल स्थानांतरित किया जाए। रामगढ़ वैष्णो देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव शुरू, भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। 28 को किया जाएगा दुग्धाभिषेक। रामगढ़ के झंडा चौक स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। इस अवसर पर बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं लाल चुनरी में शामिल हुई। धार्मिक अनुष्ठान के मुख्य यजमान हर्ष आनंद और उनकी पत्नी निशु आनंद हैं। कलश यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर झंडा चौक, गांधी चौक, मेन रोड, सुभाष चौक, शिवाजी रोड, लोहार टोला होते हुए चट्टी बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर पहुंची। यहां कलश में जल भरकर श्रद्धालु वापस माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट के सचिव महेश मारवाह ने बताया कि कलश यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मंदिर परिसर को फूलों और बल्बों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 24 जनवरी को गणेश पूजन, मंडप प्रवेश और अग्नि प्रवेश होगा। 25 से 28 जनवरी तक प्रतिदिन पूजन, शतचंडी पाठ और हवन का आयोजन किया जाएगा। 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे से मंदिर परिसर में माता की चौकी होगी। 28 जनवरी की रात 9 बजे से माता की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। वार्षिक उत्सव का समापन 29 जनवरी को पूर्णाहुति के बाद माता के भंडारे के साथ किया जाएगा। रांची में फिर गरजा बुलडोजर, 75 फीट चौड़ी सड़क पर
50 फीट तक का कब्जा, 500 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त। वर्षों से डोरंडा बाजार में सड़क किनारे जमे सैकड़ों अतिक्रमणकारियों पर गुरुवार को नगर निगम ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। सुबह से शाम तक चले अभियान में करीब 500 अवैध निर्माण हटाए गए हैं। भारी पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस और निगम की इन्फोर्समेंट टीम की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है, जिससे विरोध और हंगामे की एक भी कोशिश सफल नहीं हो पाई। अभियान के दौरान ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं, उसकी वास्तविक चौड़ाई करीब 75 फीट थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण इसे घटाकर महज 25 फीट कर दिया गया था। यही वजह थी कि त्योहारों और बाजार के दिनों में यहाँ चलना तक मुश्किल हो जाता था और हर समय जाम की स्थिति बनी रहती थी। भारत पर्व में झारखंड की झांकी में दिखेगी हरियाली, वन्यजीव व आदिवासी संस्कृति की झलक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाले भारत पर्व 2026 में झारखंड की झांकी इस बार दर्शकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगी। झांकी के माध्यम से राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत, बहुमूल्य जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति झारखंड की प्रतिबद्धता को प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष झांकी की थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और विकसित भारत रखी गई है, जो प्रकृति, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के गहरे संबंध को दर्शाती है। झारखंड की झांकी में राज्य की हरियाली, जल स्रोतों की प्रचुरता, आदिवासी समाज का प्रकृति से जुड़े जीवन को दर्शकों के सामने सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। झांकी में झारखंड के प्रसिद्ध दसम जलप्रपात, समृद्ध वन्यजीव संपदा और इको टूरिज्म व साहसिक पर्यटन को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। एशियाई हाथी और नीलगाय जैसे वन्यजीव राज्य की जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के प्रतीक बनेंगे। जय श्री राम के जयघोष से गूंजा नाथपुर। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ पर निकली भव्य कलश यात्रा। घाघरा प्रखंड के नाथपुर गांव में अयोध्या स्थित भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर बजरंगबली समिति नाथपुर के द्वारा भक्ति और उल्लास के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक अनुष्ठान में गांव की महिलाओं और कन्याओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। श्रद्धालु गाजे बाजे और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गांव के समीप स्थित केरा झरिया नदी पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कलश में पवित्र जल भरा गया। इसके पश्चात सिर पर कलश धारण कर जय श्री राम के नारों के साथ सभी श्रद्धालु पुनः हनुमान मंदिर पहुंचे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए मंदिर परिसर में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन भी आयोजित किया गया है। कीर्तन की समाप्ति के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और पूरा गांव आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आ रहा है। आईआईएम रांची ने सिनेमा को बनाया प्रबंधन शिक्षा का नया माध्यम, नेतृत्व और नवाचार सिखाएंगे फिल्मी केस स्टडी। आईआईएम रांची प्रबंधन शिक्षा को एक नया और रचनात्मक आयाम देने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में सिनेमा को एक प्रभावी शिक्षण माध्यम का रूप दिया जा रहा है। आईआईएम रांची ने सिनेमा को एक खास पाठ्यक्रम के रूप में तैयार किया है, जिसमें फिल्मों को केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए नेतृत्व, सामाजिक विविधता, नैतिकता, रणनीति, नवाचार, जोखिम और उद्यमिता जैसे जटिल विषयों को समझने और समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रबंधन शिक्षा के नजरियों में भी फिल्मों के माध्यम से वैश्वीकरण, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट और संगठनात्मक परिवर्तन जैसे पहलुओं पर भी गहन चर्चा की जा रही है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।